अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, अभी निकाह का टाइम चल रहा है। बहुत सारे जगहों पे शादी की तकरीब हो रही है, निकाह की तकरीब हो रही है। हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नत, निकाह मेरी सुन्नत है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये सुन्नत है, यानी एक इबादत है। सुन्नत क्या होती है? इबादत होती है, यानी ये एक इबादत है। मतलब ये है कि ये एक रस्म व रिवाज नहीं है, ये कोई हमारी बनाई हुई चीज़ नहीं है कि जैसे मन हुआ वैसे हमने कर लिया, बल्कि ये मुस्तकिल एक हमारे नबी की सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म है। तो इसलिए हम सबको ये चाहिए कि सुन्नतों के मुताबिक निकाह करने की कोशिश करें। इसमें कोई खुराफात, कोई अपनी मनमानी ना करे और कुरान और हदीस के मुताबिक निकाह करने की कोशिश करे। ना मालूम हो तो उलमा से अपने मालूम करे कि निकाह कैसे हमें सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है मेरे भाइयों कि नए ज़िंदगी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है नए ज़िंदगी की शुरुआत जितने अच्छे से होगी उतनी ही अच्छी आपकी आने वाली ज़िंदगी गुज़रेगी। यानी मशहूर है, कहा जाता है कि शुरुआत जब अच्छी होती है तो आगे का भी मामला अच्छा होता है। यही वजह है कि हम लोग कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो अल्लाह के नाम से करते हैं। दुकान की ओपनिंग हो या कुछ भी हो तो दुआ करवाते हैं, कुरान ख़ानी का नज़्म करवाते हैं, कुछ भी है, लेकिन अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि इसी तरीके से जब हम निकाह करें तो निकाह नई ज़िंदगी की शुरुआत है, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह के हुक्म, नबी के तरीक़े के मुताबिक जो है निकाह करने की कोशिश करें। अब निकाह में सुन्नत क्या है? मेरे भाई, निकाह में सिर्फ़ इतनी चीज़ें सुन्नत हैं कि जुमा का दिन और जुमा के दिन निकाह करना मुस्तहब है। तमाम फ़ुक़हा ने इसके बारे में कहा है और एक रिवायत में भी है कि इअलनु बिन निकाही वलौ बिद्दफ़ी इजअलूहु फ़िल मसाजिद। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, तिर्मिज़ी की रिवायत है कि क्या नाम है, मस्जिद में जो है सो निकाह करो, निकाह का ऐलान करो, अगरचे दफ़ के ज़रिए से हो, और मस्जिद में निकाह करो। तो मस्जिद में निकाह करना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है निकाह एक इबादत है और इबादत की जगह हम सब जानते हैं कि कहाँ, मस्जिद है। उसके अलावा ये है कि जुमा का दिन हो, जुमा के दिन निकाह करना ये जो है मुस्तहब है, सुन्नत है। और बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं मेरे भाइयों की जो मस्जिदों में निकाह ना करने की वजह से और जुमा के दिन निकाह ना करने की वजह से हासिल नहीं हो पाते। जैसे मिसाल के तौर पर आप अगर मस्जिदों में निकाह करते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मस्जिदों के बारे में ये आता है कि मस्जिद अल्लाह का घर होता है और मस्जिद में हर वक्त अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। आप नमाज के लिए आएँ, चाहे ऐसे ही आएँ, जब तक जो है सो क्या नाम है आप मस्जिद में हैं, अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। तो ज़रा सोचने वाली बात है कि नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है और आपका निकाह अल्लाह की रहमतों में हो रहा है, तो ज़रा सोचिए कितनी फ़जीलत की बात होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि रिवायतों में आता है कि जब भी कोई बंदा मस्जिद में नमाज के लिए जाता है, तो जब तक नमाज के इंतज़ार में बैठा रहता है या नमाज पढ़ने के बाद जब तक मस्जिद में बैठा रहता है, तब तक उसे नमाज का सवाब मिलता रहता है और गोया नमाज में वो रहता है। ज़रा सोचिए कि गोया कि आप नमाज में हैं और उस हालत में जो है आपका निकाह हो रहा है और उसे नमाज का सवाब मिलता रहता है। तो ज़रा सोचिए, ये अलग से फजीलत की बात होगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद रिवायतों में आता है कि बंदे की एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। अब क्या है कि जुमा के बाद हम निकाह कर रहे हैं और तमाम 5 वक्ता नमाज़ों से, सारे नमाज़ों से ज़्यादा अहम जुमा की नमाज़ है, ये भी हम जानते हैं। अब जुमा की नमाज के बाद ऐसी 5 वक्ता नमाज़ों के बारे में कहा गया कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक दुआ बंदे की ज़रूर कबूल होती है। अब जुमा के बाद हम निकाह कर रहे हैं तो ऐसी दुआ की कबूलियत की बात है। तो ज़रा सोचिए कितने सारे लोग होते हैं, अगर एक शख्स की भी दुआ कबूल होती है, यहाँ तो अल्लाह कह रहा है कि सबकी दुआ कबूल होती है, एक न एक ज़रूर दुआ कबूल होती है। तो अब ये है कि दुआ की कबूलियत की बात है, सब लोग जो है सो आपके अच्छी ज़िंदगी के लिए, आपके खुशगवार ज़िंदगी के लिए दुआ करें। तो ज़रा सोचिए क्या आपकी दुआ कबूल नहीं होगी? आपके आने वाली ज़िंदगी ज़रा सोचिए कितनी अच्छी गुजरेगी। एक बात हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि मुस्तकिल जुमा का दिन ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, बहुत ज़्यादा बरकतों वाला दिन है, रहमतों वाला दिन है। रिवायतों में आता है कि जुमा के दिन
جو دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس وقت بندہ جو مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں. سارے دنوں کا سردار ہے اور بے شمار فضائل جمعہ کے دن کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں. تو یہ ساری فضیلتوں کے ساتھ، سارے رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، ذرا سوچے آپ کا نکاح ہو اور آپ کے لیے دعا ہو، دعا بھی قبول ہوگی، رحمتوں، اللہ کی رحمتوں کی بارشوں میں نکاح ہوگی، آپ کا نکاح ہوگا، تو ذرا سوچے آنے والی زندگی کتنی اچھی گزری. تو بہرحال سنت طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن مسجد کے بعد نکاح کرے، مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے سو نکاح کرے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب کیا نام ہے ملاقات ہو جائے اور مہردین اتنا ادا کیا جائے کہ جس سے دولہا اچھی طریقے سے ادا کر دے، اور کیا اتنا زیادہ نہ ہو کہ ادا نہ کر سکے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مہردین طے کروا لیتے ہیں اور اسے بھول جاتے ہیں. میرے بھائیو، یہ بہت بڑا قرض ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے پر لازم کیا ہے، اس لیے لازم نہیں کیا بس یہ کاغذوں میں لکھ کر کے اور کاغذ جو ہے رکھ دیا جائے، بس طے کر دیا جائے اور اس کے بعد بھول جائیں. نہیں، بلکہ شریعت نے اسے اس لیے لازم کیا تاکہ ہم اسے ادا کریں. تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ ملاقات سے پہلے ادا کر دیں، نکاح کے وقت ادا کر دیں، لیکن اسے ہر حال میں ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت بڑا قرض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کی معافی نہیں ہو سکتی. مرنے کے بعد جو ہے بہت زیادہ جو ہے سو آپ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے اور قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی. میرے بھائیوں، قرض کوئی سا بھی ہے، بہت زیادہ قرض کے بارے میں جو ہے سو جواب دہی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسا ہوتا تھا جس کے اوپر کسی کا قرض ہو اور کسی نے کسی کا قرض لے رکھا ہو، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. ذرا سوچے کتنی بڑی بات ہے. اور کوئی صحابی اگر تیار ہو جاتے کہ چلو یہ اللہ کے رسول میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، تب جا کر کے ہمارے نبی اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے قرض. تو اس لیے یہ مہردین بہت بڑا قرض ہوتا ہے، اس لیے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں. جن لوگوں نے ادا نہیں کیا اب تک، وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. تو بہرحال یہ ہے کہ اتنا مہردین رکھا جائے جس سے لڑکے والا یعنی کیا نام ہے جو شوہر ہے وہ خوش دلی سے ادا کر دے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ 10 درہم سے مہر کم نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے تو مسجد میں نکاح ہو، جمعہ کے دن نکاح ہو، جمعہ کے بعد نکاح کرے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ مہردین جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب کیا نام ہے بیوی سے جب ملاقات ہو جائے، خلوت ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے سو ولیمہ کرے. ولیمہ کرنا سنت ہے. عام طریقے سے بعض جگہوں پہ یہ رواج چل پڑا ہے میرے بھائیوں کہ شادی سے ایک دن قبل ہی جو ہے لوگوں کو جو ہے کیا نام ہے کھانا کھلا دیتے ہیں اور کھانے وغیرہ کا دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، تو اور ولیمہ کو ترک کر دیتے ہیں. ایسا بالکل ہرگز نہ کریں. ولیمہ جو ہے سو کرنا سنت ہے، اور ظاہر سی بات سنتوں کو اگر ہم نہیں ادا کریں گے تو کون ادا کرے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ کم سے کم خرچ کرے. کہا گیا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. اس کے علاوہ عام طریقے سے فیشن چل گیا ہے کہ ولیمے میں دلہن کو سب کے سامنے میں کرسی پہ بیٹھاتے ہیں اور سب لوگ اسے دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں، سب سے خاص بات یہ ہے کہ غیر محرم کے سامنے میں کسی بھی عورت کا جانا یا اسے بیٹھانا یا غیر محرم کو دیکھنا ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ناجائز ہے، گناہ ہے. تو اس لیے غیر محرموں کے سامنے نہ بیٹھایا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ عورت کوئی نمائش کی چیز نہیں، تو اس لیے نمائش کی چیز نہ بناوے. یہ کوئی سامان نہیں ہے دلہن کہ ہم جو ہے سب کو دکھاتے پھرے. اب یہ ہے کہ کوئی مستورات ہے، خاتون ہے، وہ دیکھنا چاہتی تو گھر میں آ کر کے اپنا دیکھ لے، کمرے میں جا کر کے دیکھ لے. لیکن کھلے عام کرسی بیٹھانا اور نمائش کرنا دلہن کی، میرے بھائیوں، یہ بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرے. ولیمہ سنت ہے، سنت میں کوئی ناجائز اور حرام گناہ والی چیزیں داخل نہ کریں. تو بہرحال یہ ہے کہ ولیمہ کرے. ولیمہ کرنا سنت ہے اور اس میں غریبوں کا خاص خیال رکھے. کہا گیا کہ سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کا خیال نہ رکھا جائے. تو غریبوں کا خیال رکھے. میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے کوشش یہ کرے کہ ولیمہ میں غریبوں کو آپ کھلائیں، مسکینوں کو کھلائیں، مدرسے کے بچوں کو کھلائیں برکت کے طور پر. شروعات مطلب کھانے کھلانے کی شروعات اسی سے کریں. تو یہ سب برکت کا ذریعہ ہے، دعائیں آپ کو ملے گی. تو بس اتنی ہی چیز سنت ہے کہ
कि जुमा के दिन मस्जिद में निकाह हो और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक लिबास इख्तियार करे। अच्छा, एक और चीज़ है कि सेहरा पहनाया जाता है। सेहरा ये आप किताबों में देख लेंगे खुद भी, सेहरा सुन्नत नहीं है और ना ही ये मुसलमानों का तरीका है, ये गैरों का तरीका है। इसलिए सेहरा वगैरह से इज्तनाब करें और जितनी भी रस्म है तमाम रस्मों को छोड़ करके बस सिर्फ जो है सुन्नत के मुताबिक लड़का लिबास इख्तियार करे, यानी दूल्हा जो है वो लिबास इख्तियार करे, पगड़ी बांधे और मस्जिद में चला जाए। जुमा के दिन, जुमा के बाद निकाह हो जाए, छुआरे तकसीम हो जाए, महरदान कोशिश करे कि उसी वक्त अदा कर दे और उसके बाद बस इतनी, और उसके बाद वलीमा करे, वलीमा में गरीबों का ख्याल रखे, बस इतनी ही चीज़ें सुन्नत है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं तमाम के तमाम जो है सो रस्म है और नाजायज़ है, बेशुमार चीज़, बहुत सारे रस्म हराम भी हैं, तो इसलिए इन तमाम चीज़ों से बचने की कोशिश करें। उसके अलावा ये है कि हल्दी की रस्म की जाती है। हल्दी की रस्म में ज़ाहिर सी बात है, सोचने की बात है कि औरतों के बीच में मर्द को बैठाया जाता है और औरतें, भाभी वगैरह, गैर महरम औरतें हल्दी लगाती है। मेरे भाई, ये ज़रा सोचने की बात है, ये कैसे जायज़ हो सकता है? तो ये बिल्कुल हराम चीज़ है, नाजायज़ चीज़ है। हल्दी लगाना गुनाह नहीं है, लेकिन गैर महरम औरतों से हल्दी लगाना, गैर महरम औरतों के बीच में बैठकर हल्दी लगाना और बदन खोलना, ये सब मेरे भाइयों, ये सब बिल्कुल नाजायज़ चीज़ है, इससे बचने की ज़रूरत है। उसके अलावा ये कि निकाह के बाद, शादी के बाद लड़का, शौहर जो है, दूल्हा घर में जाता है, घर के अंदर जाता है और सालियों, औरतों के बीच में सालियाँ होती, उसके बीच में मजाक होते हैं, गालियाँ होती हैं, तरह तरह की उल्टी सीधी रस्म की जाती है। ये सब भी हराम है। ज़ाहिर सी बात है, गैर महरम औरतों के बीच में बैठना, गैर महरम औरतों से मजाक करना और उल्टे सीधे हरकत करना, ये कैसे जायज़ हो सकता है? तो इसलिए ये निकाह हमारे नबी की पाकीज़ा सुन्नत है। इस सुन्नत में कोई हराम नाजायज़ चीज़ें शामिल ना करें, सुन्नत को सुन्नत ही रहने दें और इससे क्या होगा कि आने वाली ज़िंदगी हमारी बहुत ही खुशहाल, रहमत वाली, बरकत वाली गुजरेगी। उसके अलावा ये है कि हमारे नबी ने फरमाया कि जब भी किसी लड़की या लड़के का इंतखाब करो निकाह के लिए, तो आम तरीके से लोग 4 चीज़ें देखते हैं। लोग खूबसूरती देखते हैं, ख़ानदान देखते हैं यानी बिरादरी देखते हैं और मालो दौलत देखते हैं और चौथी चीज़ दीनदारी देखते हैं। तो हमारे नबी ने फरमाया कि दीनदारी को तरजीह दो। ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई आज गरीब है तो वो कल वो बादशाह हो सकता है। बेशुमार लोग गुजरे हैं जो आज अगर कोई बादशाह है तो कल फ़कीर हो गया, आज फ़कीर था तो कल फ़कीर था तो आज बादशाह हो गया। तो अल्लाह लम्हों में किसी को फ़कीर से बादशाह, बादशाह से फ़कीर बना देते हैं। तो माल की कोई हैसियत नहीं, आने जाने वाली चीज़ है। उसके अलावा ये है कि दूसरी चीज़ खूबसूरती। खूबसूरती कब तक? जब तक जवानी है तब तक खूबसूरती है। अच्छी बात है खूबसूरती, लेकिन अहम चीज़ जो देखने की है वो दीनदारी को देखना है। तो खूबसूरती हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है, तो इसलिए खूबसूरती से ज़्यादा दीनदारी का ख्याल करें। दूसरी चीज़ क्या है कि हमने खूबसूरत लड़की ले आए, अब पता चला कि उसने घर को दोज़ख बना दिया, घर में जो है सो झगड़े कर रही है, घर को बिल्कुल जो है सर पे उठा लिया, बड़ों की इज़्ज़त नहीं है, शौहर की कोई इज़्ज़त नहीं है, सास ससुर की कोई इज़्ज़त नहीं है, घर में एकदम बिल्कुल कचरा बना रखा है घर को। तो इसलिए क्या नाम है, दीनदारी, खूबसूरती से ज़्यादा दीनदारी का ख्याल करें। तीसरी चीज़ क्या है कि बिरादरी। हम सब जानते हैं कि हम सब आदम की औलाद हैं। अब जो है आदम की औलाद है, आदम के बेटे हैं। अब आदम के बेटों ने कोई अगर सिलाई का काम किया रोज़ी रोटी के लिए, ज़रिए माश के लिए, तो क्या होगा? दर्जी हो गया। अगर किसी ने कपड़े का काम किया तो वो अंसारी हो गया, किसी ने गोश्त का काम किया तो कुरैशी हो गया। तो बिरादरी की कोई हकीकत नहीं है। और ख़ास तौर से क़ुदूरी में, साहिब क़ुदूरी रहमतुल्लाह ने लिखा है क़ुदूरी में कि हिंदुस्तान में किसी नस्ब की हकीकत ही नहीं। अरबों में अगर देखें तो कोई नाजायज़ कोई गुनाह नहीं है, ज़रूरी लेकिन नहीं है कहीं भी, लेकिन कोई नाजायज़ गुनाह नहीं है, मिजाज मिल जाए उसके लिए अगर देख ले अरब, तो उनके यहाँ ठीक है, गुंजाइश है और उनके यहाँ नस्ब महफूज भी है। आप अगर किसी के नस्ब का मालूम करें, ख़ानदान का मालूम करेंगे, तो हुजूर तक उन्होंने सबके बाप दादा परदादा सबका नाम लिख रखा है, लेकिन अपने हिंदुस्तान में नस्ब की कोई हकीकत नहीं। ये साहिब क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबु सुबूती फिन नस्ब में लिखा। तो इसलिए तो सबसे अहम चीज़ क्या है? दीनदारी। आप दीनदार लड़की लाएंगे तो आपके वो घर को जन्नत बना देगी, शौहर की इज़्ज़त करेगी,
آپ کے ماں باپ کا خیال کرے گی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی نسلوں کے لیے جو ہے سو بہت بہتر ہوگا. آپ کی نسلوں میں دینداری ہوگی، نیک صالح اولاد پیدا ہوگی، تو بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی کو برکتوں سے بھر دے گی. تو اس لیے دیندار لڑکی یا لڑکے کا انتخاب کوشش کرے، اور کوشش یہ کرے کہ دیندار لڑکے کا انتخاب. اسی طرح آپ نے لڑکے کا انتخاب کی خوبصورت دیکھا، مالداری دیکھا، لیکن دینداری نہیں دیکھا. اب پتہ چلا کہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، عالیشان گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے کہ دینداری نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کو آ رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، نشے میں آ کر کے بیوی کی پٹائی کر رہا ہے. تو پھر ایسے لڑکوں سے بھی نکاح کرنے سے کیا فائدہ؟ تو اس لیے ایسے لڑکوں سے نکاح کرے جس کے اندر دینداری ہو، جو اپنے بیوی کے حق کو ادا کر سکے، بیوی کا خیال کرے. تو اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق.